नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, मुहावरा। तो आज की इस वीडियो में हम मुहावरा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 25 प्रश्नों को देखा था, तो आज की इस वीडियो में हम उसके आगे के प्रश्नों को जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 26 है कि अगले जन्म का आदमी मुहावरे का क्या अर्थ है। यानी कि अगले जन्म का आदमी, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। विकल्प ए कह रहे हैं कि अटक अटक कर कार्य करने वाला, विकल्प बी सीधा साधा ईमानदार, विकल्प सी विवेक भ्रष्ट व्यक्ति, या फिर विकल्प डी धूर्त व्यक्ति। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए तो विकल्प बी सीधा साधा ईमानदार इज राइट आंसर है ना। देखिए, जो व्यक्ति अगले जन्म का होता है ना, तो अगले जन्म का व्यक्ति का मतलब होता है कि सीधा साधा ईमानदार व्यक्ति, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे विकल्प ए में आप देख रहे हैं कि अटक अटक कर कार्य करने वाला, तो इसके लिए एक मुहावरा होता है ना, अडियल टट्टू, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 27 है कि आँच ना आने देना मुहावरे का क्या अर्थ है। अब आँच ना आने देना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि बुरी तरह पछताना, विकल्प बी विचलित होना, विकल्प सी कह रहे हैं कि जरा भी कष्ट या दोष ना आने देना, या फिर विकल्प डी है गुप्त बात प्रकट करना। तो प्रश्न संख्या 27 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, विकल्प सी जरा भी कष्ट या दोष ना आने देना इज राइट आंसर है ना। यहाँ पे बात करते हैं पूरी तरह पछताना, तो इसका लिए एक मुहावरा है कि आठ आठ आंसू रोना। विचलित होना का मतलब होता आसन डोलना, और गुप्त बात प्रकट करना इसका मतलब होता उगल देना, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, निश्चित रूप से आपसे बधाई के पात्र हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 28 है कि आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ होगा। अब आंखों में धूल झोंकना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा। अब विकल्प कह रहे हैं कि धोखा देना, विकल्प बी प्रेम से स्वागत करना, विकल्प सी शत्रु होना, या फिर विकल्प डी प्रतिष्ठा नष्ट होना। प्रश्न संख्या 28 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प को लॉक किया जाए तो विकल्प ये धोखा देना इज राइट आंसर है ना। आंख में धूल झोंकने का मतलब ही होता है धोखा देना, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 29 है कि नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ होगा। यानी कि नाक में दम करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। विकल्प कह रहे हैं कि परेशान करना, विकल्प बी कह रहे हैं कि अधिक प्यारा होना, विकल्प सी दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, या फिर विकल्प डी तंग करना। तो प्रश्न संख्या 29 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, परेशान करना इज राइट आंसर है ना। देखिए, नाक में दम करने का मतलब होता है परेशान करना, और आप यहाँ पे एक विकल्प डी में देख रहे हैं तंग करना। तो तंग करने का मतलब होता है नाको चने चबाना, तो नाको चने चबाना मुहावरे का अर्थ होता है तंग करना, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, इसके लिए होता है नाक रगड़ना, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था, सही जवाब, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 30 है कि नाक पर मक्खी ना बैठने देना मुहावरे का अर्थ क्या है। अब नाक पर मक्खी ना बैठने देना मुहावरे का अर्थ होगा। अब विकल्प ये तुरंत क्रोध होना, अब विकल्प बी निर्दोष बचे रहना, विकल्प सी अत्यधिक प्यारा होना, या फिर विकल्प डी परेशान करना। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि नाक पर मक्खी ना बैठने देने का मतलब होता है विकल्प बी निर्दोष बचे रहना इज राइट आंसर, ठीक है ना। अधिक प्यारा होना, तो इसके लिए एक मुहावरा है ना कि नाक का बाल होना, ये ध्यान में रखिएगा। परेशान करने का भी आपने देखा कि मुहावरा होता है नाक में दम करना, ठीक है ना। तुरंत क्रोध का मुहावरा होता है कि नाक पर गुस्सा होना, ये भी ध्यान में रखिएगा, है ना। तुरंत क्रोध का मतलब होता है नाक पर गुस्सा होना, अत्यधिक प्यारा का मतलब होता है नाक का बाल होना, परेशान करना का मतलब होता है नाक में दम करना, और नाक पर मक्खी ना बैठना का मतलब होता है निर्दोष बचे रहना, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 31 है कि निम्न में मुहावरा एवं अर्थ असंगत है। तो इसमें देखेंगे तो एक मुहावरा उसका अर्थ असंगत है, उसी को आपको जवाब के रूप में चयन करना है। विकल्प कह रहे हैं कि मुँह छिपाना लज्जित होना, ये संगत है।
विकल्प बी कह रहे हैं कि मुंह पकड़ना यानी कि बोलने से रोकना, यह संगत है। विकल्प सी कह रहे हैं मुंह की खाना यानी कि मुंह से गिरा खाना, यह संगत है। या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि मुंह उतरना, उदास होना। अब आपको जवाब देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सिर्फ विकल्प सी को लॉक किया जाए। मुंह की खाना का मतलब मुंह से गिरा खाना नहीं होता है, बल्कि मुंह की खाना का मतलब होता है कि बुरी तरह से पराजित होना। ये ध्यान में रखिएगा, है ना। मुंह की खाना का मतलब बुरी तरह से पराजित होना। तो प्रश्न संख्या 31 का विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है। अब मुंह छिपाना, लज्जित होना, मुंह पकड़ना, बोलने से रोकना, मुंह की खाना, बुरी तरह पराजित होना, मुंह उतरना, उदास होना। ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे भी अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 32 है कि दांतों तले अंगुली दबाना मुहावरे का क्या अर्थ है। अब दांतों तले अंगुली दबाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अब विकल्प ये कह रहे हैं कि खीस काढ़ना, विकल्प बी चकित होना, विकल्प से गहरी दोस्ती, या फिर विकल्प डी उम्र का पता लगाना। अब आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 32 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, चकित होना इज राइट आंसर, है ना। देखिए, जब कोई व्यक्ति क्या होता है, आश्चर्यचकित होता है, सरप्राइज में पड़ता है, तो क्या हो जाता है, दांतों तले अंगुली दबा लेता है। तो चकित होना ध्यान में रखिएगा। कीस काढ़ना का मतलब होता है ना कि दांत दिखाना। दांत दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है कीस काढ़ना। गहरी दोस्ती का मतलब होता है दांत काटी रोस्ती, मुहावरे का अर्थ होता है गहरी दोस्ती। और उम्र का पता लगाना, है ना, इसके लिए एक मुहावरा है दांत गिनना। दांत गिन करके उम्र का पता लगाते हैं ना जानवर वगैरह का, है ना। ये ध्यान में रखिएगा। तो दांत गिनना मतलब उम्र का पता लगाना। तो कहने का आशा है कि इन सभी विकल्पों को भी आप ध्यान से रखिएगा, है ना। कीस काटना, दांत दिखाना, चकित होना, दांत तले अंगुली दबाना, गहरी दोस्ती, दांत काटी रोटी खाना या दांत काटी रोटी, है ना, और दांत गिनना, उम्र का पता लगाना। तो बिल्कुल आप सबका जो जवाब था विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 33 है कि वादे का पक्का शब्द के लिए उचित मुहावरा है। अब वादे का पक्का के लिए कौन सा मुहावरा सटीक होगा, कौन सा मुहावरा उपयुक्त होगा। विकल्प ये कह रहे हैं कि बात की बात में, विकल्प बी बात चलाना, विकल्प सी बात बढ़ाना, या फिर विकल्प डी बात का धनी। बिल्कुल आप सबका जवाब बड़े तेजी के साथ आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी बात का धनी मतलब वादे का पक्का, ये ध्यान में रखिएगा। बात बढ़ाना की बात करते हैं बहस छिड़ जाना, इसके लिए एक मुहावरा है बहस छिड़ जाना। बात चलाना का मतलब होता है चर्चा चलाना, और बात की बात में इसका मतलब होता है अतिशीघ्र। ठीक है ना। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 33 का विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 34 है कि निम्न में मुहावरा एवं अर्थ को सही क्रम में मिलान करें। तो आप देख रहे हैं मुहावरा और उसका अर्थ, और सामने आपको दिखाई दे रहा है सूची 1 सूची 2। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कथन ए में आप देख रहे हैं सिर उठाना और सामने है पागल हो जाना, सिर भारी होना, शोक करना, सिर पीटना, सिर में दर्द होना, सिर फिर जाना, विरोध में खड़ा होना। अब आपको मिलाना है ना, कि कौन सा विकल्प किसके सामने मिलेगा। नीचे आपको विकल्प दिखाई दे रहे हैं। तो आपका मतलब हो गया सिर उठाना। विकल्प में आप देख रहा कि सिर उठाना का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल विरोध में खड़ा होना। तो 1 का 4। अब 1 का 4 देखिए आपको मिल गया विकल्प सी में। दूसरा है सिर भारी होना, और सिर जब भारी होता है तो इसका मतलब होता है कि सिर में दर्द होना, बी का 3। सिर पीटना का मतलब होता है कि शोक, सी का शोक, सिर पीटता है जब कोई व्यक्ति शोक में होता है। सिर फिर जाना, अब सिर फिर जाएगा तो व्यक्ति पागल हो जाएगा, ये होगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था बिल्कुल सही जवाब, और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। सिर उठाना, विरोध करना, सिर भारी होना, सिर में दर्द होना, सिर पीटना, शोक करना, सिर फिर जाना, पागल हो जाना। ध्यान में रखिएगा, ये सिर से संबंधित सभी मुहावरे हैं और बड़े महत्व के मुहावरे हैं। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में आप दर्ज कर लीजिए। ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 35 है कि निम्न में कौन सा विकल्प सही है ना। तो इनमें विकल्प कौन सा सही है आपको जवाब देना है। विकल्प कह रहे हैं कि प्रतिवाद करना का मतलब होता है गर्दन उठाना, पीछा न छोड़ने का मतलब होता है गर्दन पर सवार होना। विकल्प सी कह रहे हैं कि जान से मारने के लिए मुहावरा है गर्दन काटना, और विकल्प डी कह रहे हैं उपयुक्त सभी, यानी कि सभी मुहावरे और उसके अर्थ, सभी अर्थ और उसके लिए प्रयुक्त मुहावरे सही हैं। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, तो विकल्प डी सरकारी जवाब इज राइट आंसर। ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 36 है कि एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या है। अब एक आंख से देखना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। विकल्प कह रहे हैं कि समान दृश्य देखना, विकल्प बी सभी के साथ समान व्यवहार करना, विकल्प सी है किसी बात पर ध्यान ना देना, और विकल्प डी है एक जैसा होना।
प्रश्न संख्या 36 का जवाब आप सबको देना है कि एक आंख से देखना। अब एक आंख से व्यक्ति देखता है तो उसके लिए क्या अर्थ होगा। धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर, विकल्प ए को लाग किया जाए। तो विकल्प ए समान दृष्टि से देखना इज राइट आंसर। एक आंख से देखोगे तो समान देखोगे, ठीक है ना। दूसरा है समान, सभी के साथ समान व्यवहार करना। इसका मतलब होता है एक लाठी से सबको हाँकना, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक जैसा होना। एक जैसा होना का मतलब होता है एक थैली के चट्टे बट्टे होना, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 36 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 37 है कि निम्न में असंगत विकल्प कौन सा है। विकल्प ये कह रहे हैं कि काला नाक का अर्थ होता है खोटा आदमी। विकल्प बी कह रहे हैं कि काठ का उल्लू सस्ती वस्तु, ये संगत है। विकल्प सी कह रहे हैं कागज की नाव और अर्थ इसका होगा अस्थाई साधन, अस्थाई साधन, यह संगत है। विकल्प सी कह रहे हैं कालिक पोतना बदनाम करना, यह संगत है। तो प्रश्न संख्या 37 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर, विकल्प बी को लाग किया जाए, है ना। बात करें काठ का उल्लू सस्ती वस्तु नहीं, बल्कि काठ का उल्लू का मतलब होता अत्यंत मूर्ख, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो काला नाग खोटा आदमी, काठ का उल्लू अत्यंत मूर्ख, कागज की नाव अस्थाई साधन, कालिक पोतना बदनाम करना। तो ये सब ध्यान में रख कर स्टार लगाकर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 38 है कि सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है। विकल्प ए कह रहे कुएं में भांग पड़ना, विकल्प बी कोड़ में खाज, विकल्प सी कुत्ता काटना या फिर विकल्प डी कीड़े काटना। तो प्रश्न संख्या 38 का जवाब आप सबको देना सबकी बुद्धि भ्रष्ट जाना, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। विकल्प ये कुएं में भांग पड़ना इज राइट आंसर, ठीक है ना। बात करें कोढ़ में खाज, तो कोढ़ में खाज का मतलब होता है कि विपत्ति में आपत्ति आना। कुत्ता काटने का मतलब होता है कि पागल हो जाना, मुहावरा होगा। कीड़े काटना, इसके लिए एक मुहावरा होता है बेचैनी होना या जी उकताना, ये ध्यान में आप रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 38 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 39 है खटक का शिकार बनना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अब खटक का शिकार बनना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। विकल्प ए कहने कि मारना, विकल्प बी कहने की बात को वहीं दबा देना, विकल्प सी बर्बाद करना या फिर विकल्प डी है कि गुप्त रूप से षड्यंत्र करना। अब प्रश्न संख्या 39 का जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि खटक का शिकार का मतलब होता है विकल्प ए मारना इज राइट आंसर। बात को ही दबा देना, इसके लिए एक मुहावरा होता है कि खाक डालना, है ना। बर्बाद करना के लिए आपने एक मुहावरा देखा होगा खाक में मिलाना होता है। और गुप्त रूप से षड्यंत्र करना, इसके लिए एक शब्द होता है खिचड़ी पकाना, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 39 का जिन भाई बहनों ने जवाब विकल्प ये दिया था बिल्कुल सही जवाब है और बहुत सही तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 40 है खाक छानना मुहावरे का अर्थ होता है। अब खाक छानना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। विकल्प ये कह रहे हैं कि कष्ट उठाना, विकल्प बी हंसी करना, विकल्प सी भयंकर शत्रु या फिर विकल्प डी भूली बातों को फिर से याद दिलाना। तो प्रश्न संख्या 40 का जवाब भी धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का आ गया कि खाक छानना का मतलब होता है कि विकल्प ये कष्ट उठाना इज राइट आंसर, ठीक है ना। हंसी करने की बात करते हैं तो यहाँ पे अर्थ का अर्थ हो जाएगा खिल्ली उड़ाना, है ना। भयंकर शत्रु का मतलब होता है खून का प्यासा, मुहावरा ध्यान में रखिएगा। और भूली बात को याद दिलाने के लिए आपने एक मुहावरा सुना होगा कि गड़े मुर्दे उखाड़ना, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 41 है असंगत विकल्प कौन सा है। इनमें एक विकल्प असंगत है, उसी का चयन आपको करना है। विकल्प ये कह रहे कागजी घोड़े दौड़ाना का मतलब होता है कागज का घोड़ा दौड़ाना, यह संगत है। विकल्प बी कह रहे किसी खूंटे से बांधना मतलब किसी के साथ विवाह कर देना, यह संगत है। विकल्प सी कह रहे खिचखिच होना का मतलब परेशानी होना। अब विकल्प डी कह रहे खून का प्यासा मतलब भयंकर शत्रु, यह संगत है। तो कौन सा असंगत है आपको जवाब देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर, विकल्प ए को लाग किया जाए। तो विकल्प ए कागजी घोड़े दौड़ाने का मतलब होता है कागज का घोड़ा दौड़ाना, ये नहीं होगा बल्कि केवल योजना बनाना, ये ध्यान में रखिएगा। इसका अर्थ होता है केवल योजना बनाना, इसलिए प्रश्न संख्या 41 का विकल्प ए इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 42 है कि निम्न में मुहावरा में उसके अर्थ को सही क्रम में मिलान करें। तो आप एक तरफ देख रहे हैं सूची 1 और दूसरी तरफ सूची 2। तो सूची 1 में मुहावरा और सूची 2 में उसका अर्थ है ना, उसी को मिलाना है। अब सूची ए में आपने देखा कलेजा ठंडा होना और यहाँ पे विकल्प सूची 2 में है पुत्र। कलेजा सन्न रह जाना, मन में शांति होना। कलेजा फटना, स्तंभ होना, होश उड़ जाना। कलेजा का टुकड़ा, असहनीय दुख। अब इसी को सही क्रम में आपको मिलाना है।
अब देखिए बात करें विकल्प ए की, तो विकल्प ए में आपने देखा कलेजा ठंडा होना। अब कलेजा ठंडा कब होता है? जब मन में शांति होती है। तो बिल्कुल ए का 2 यानी कि विकल्प सी के पास आप आएंगे, है ना, ए का 2। कलेजा सन्न रह जाता है तो व्यक्ति स्तब्ध हो जाता है, होश उड़ जाता है, बी का 2। कलेजा फटेगा तो असहनीय दुख होगा, बिल्कुल सी का 4। कलेजा का टुकड़ा पुत्र के लिए होता है, ये है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, बिल्कुल सही जवाब। और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, और आप सभी को इसी तरह से अपनी तैयारी को मजबूत करना है, ठीक है ना। एक बार देख लीजिए, कलेजा ठंडा होना, बिल्कुल मन में शांति होना, कलेजा सन्न रह जाना, स्तब्ध हो जाना, कलेजा फटना, असहनीय दुख होना, कलेजा का टुकड़ा पुत्र के लिए होता है, ध्यान में रखिएगा। तो स्टार लगाकर इन सभी मुहावरे और इसके अर्थ को भी अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। प्रश्न का 43 है, कानाफूसी करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अब कानाफूसी करने का अर्थ क्या है? विकल्प ए कह रहे हैं कि ध्यान न देना, विकल्प बी पास न आना, विकल्प सी गुपचुप बातें करना, या फिर विकल्प डी गायब हो जाना। तो प्रश्न का 43 का जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, गुपचुप बातें करना इज राइट आंसर, है ना। देखिए होंगे लोग कहते हैं कानाफूसी कर रहे हैं, तो कानाफूसी करने का मतलब होता है गुप्त बातें करना, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ध्यान न देना का मतलब है कान में तेल डालना, ध्यान न देना इसके लिए एक मुहावरा है, कान में तेल डालना। पास न आना का मतलब होता है कन्नी काटना, ये ध्यान में रखिएगा। गायब हो जाना का मतलब होता है कफूर हो जाना, एक मुहावरा है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, कभी कभी हो सकता है कि यहाँ से कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में देखे जाए, ठीक। प्रश्न का 44 का सदैव कुटिल शब्द के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? सदैव कुटिल, इसके लिए एक कौन सा मुहावरा सही है? विकल्प कह रहे हैं कि बैल का कोल्हू होगा, विकल्प बी कुत्ते की दुम होगा, विकल्प सी काठ का उल्लू, या फिर विकल्प डी काला नाग। तो प्रश्न संख्या 44 का जवाब आप सबको देना है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, कुत्ते की दुम। सदैव कुटिल होती है ना, देखे होंगे कहते हैं ना कुत्ते की दुम है, ये हमेशा टेढ़े रहेगी, कुछ भी कर डालो। तो सदैव कुटिल के लिए कुत्ते की दुम। बैल का कोल्हू, तो बैल कोल्हू इस मुहावरे का अर्थ होता है निरंतर कार्य करना। काठ का उल्लू अभी आपने देखा है कि अत्यंत मूर्ख। काला नाग की बात करते आपके दिमाग में आना चाहिए खोटा आदमी। तो बिल्कुल संख्या 44 का जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, बिल्कुल सही जवाब है, और इन सभी तथ्यों को भी आप स्टार लगा के नोटबुक में दर्ज कर लें, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 45 है कि चांदी का जूता मुहावरे का अर्थ क्या है? अब चांदी का जूता इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विकल्प ए कह रहे हैं कि रिश्वत या घूस, विकल्प बी निर्दोष पर दोष लगाना, विकल्प सी कह रहे हैं कि लाभ ही लाभ होना, या फिर विकल्प डी शोभा बढ़ाना। तो प्रश्न संख्या 45 का जवाब आप सबको देना है, और धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, रिश्वत या घूस इज राइट आंसर, है ना। अब निर्दोष पर दोष जब हम लोग लगाते हैं, इसका अर्थ होता है चांद पर थूकना। लाभ ही लाभ होना, इसका मतलब होता है चांदी होना। शोभा बढ़ाने का मतलब अगर देखा जाए इसका मुहावरा है तो 4 चांद लगाना, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए प्रश्न का 46 है कि झक मारना मुहावरे का अर्थ है। अब झक मारना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विकल्प कह रहे हैं कि धोखा देना, विकल्प बी कह रहे हैं कि व्यर्थ समय होगा, विकल्प सी कह रहे हैं कि अपेक्षा से अधिक दे देना, या फिर विकल्प डी है अधिकार जमा लेना। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प है ना, जो झस मारने का मतलब होता है कि विकल्प बी व्यर्थ समय इज राइट आंसर, ठीक है। धोखा देना इसके लिए होता है झांसा देना, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। अपेक्षा से अधिक इसका मतलब होता है झोली भरना। अधिकार जमा लेने का मतलब होता है झंडा गाड़ना, है ना, झंडा गाड़ लेना का मुहावरे का अर्थ होता है अधिकार जमा लेना। तो ये सब भी आप साइड में नोट करते जाए, याद करते जाए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 47 है कि तारे गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अब तारे गिनना इस मुहावरे का अर्थ है, विकल्प कह रहे हैं कि निश्चित होकर सोना, विकल्प बी कह रहे हैं कि व्यग्रता से प्रतीक्षा करना, विकल्प सी कह रहे हैं कि बिखर कर भाग जाना, या फिर विकल्प डी छोटी बात को बढ़ा देना। तो प्रश्न संख्या 47 का जवाब आप सबको देना है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, व्यग्रता के साथ प्रतीक्षा करना इज राइट आंसर, है ना। जब तारे गिनने का मतलब होता है व्यग्रता के साथ प्रतीक्षा करना। अब निश्चिंत होकर सोना, तो इसका मतलब होता है यहाँ पर तान कर सोना, ठीक है ना। जब कोई व्यक्ति तान कर सो जाता, कहते हैं तान के सोई गए, तान के सोना का मतलब होता है निश्चित होकर सोना। बिखर कर भाग जाना, अब बिखर कर भाग जाना का मतलब होता है तितर बितर होना। छोटी बात को बढ़ाकर कहना मतलब तिल का ताड़ करना।
तो ये भी ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 48 है कि तुच्छ या अपमानित के लिए कौन सा मुहावरा होगा। यानी कि तुच्छ या अपमानित के लिए कौन सा मुहावरा होगा। अब विकल्प ए कह रहे हैं कि तिल का ताड़ करना, विकल्प बी तिलांजलि देना, विकल्प सी 3 कौड़ी का, या फिर विकल्प डी 3 तेरा करना। तो प्रश्न संख्या 48 का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। 3 कौड़ी का जो अर्थ होता है तुच्छ या अपमानित होता है, ध्यान में रखिएगा। अब तिल का ताड़ करने का के लिए जो मुहावरा होता है किसी छोटी बात को बढ़ाकर कहना होता है, ध्यान में रखिएगा। तिलांजन देने का मतलब होता है छोड़ देना। 3 तेरा करने का मतलब बिखेर देना, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 49 और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि थाली का बैगन मुहावरे का क्या अर्थ है। यानी कि थाली का बैगन होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा। विकल्प ए कह रहे कि सिद्धांतवादी व्यक्ति, विकल्प बी सिद्धांतहीन व्यक्ति, विकल्प सी कपटी व्यक्ति, या फिर विकल्प डी अभावग्रस्त व्यक्ति। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सिर्फ विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। थाली का बैगन का मतलब होता है सिद्धांतहीन व्यक्ति, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, है ना। थाली का बैगन माने सिद्धांतहीन व्यक्ति। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 50 है कि 2 दिन का मेहमान मुहावरे का अर्थ क्या होगा। विकल्प ये कह रहे हैं कि एक साथ 2 लक्ष्य पाने की इच्छा, विकल्प बी अधिक आदर वाला, विकल्प सी कह रहे हैं कम दिन की मेहमानी, और विकल्प डी है कि मृत्यु के निकट। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर 2 दिन का मेहमान वही होता है जो मृत्यु के निकट होता है। आपने अपने गांव समाज में देखा होगा, जब कोई व्यक्ति जो है ना मृत्यु के निकट रहता है तो लोग कहते हैं भैया अब 2 दिन के मेहमान हैं। तो 2 दिन का मेहमान का मतलब मृत्यु के निकट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इन सभी जो मुहावरा और उसके अर्थ को आसानी से याद कर सकते हैं। तो मित्रों आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम, स्नेह, विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें और प्रत्येक दिन सुबह आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को जांचें, परखें, मजबूत करें। और इधर मित्रों थोड़ा सा व्यक्तिगत कारण से समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन बस 1-2 दिन बाद मुझे समय मिल जाएगा। और जैसे ही मुझे समय मिलता है आप सबके लिए बिल्कुल मैं पूरी तरह से देखेंगे। तो सारी परीक्षाएं अब हो चुकी हैं बिहार वगैरह सभी जगहों की। तो अब हम लोग यूपी, टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड पर ही फोकस करेंगे और इसी की तैयारी करेंगे और इसी का प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो आप सब बिल्कुल पूरी शक्ति के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ हमारे साथ जुड़े और सुबह 7 बजे जुड़ करके अपनी तैयारी को खूब बूस्ट करें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।